मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मीडिया के हमारे मित्र हैं, आपका भी यहां पे स्वागत, नमस्ते। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? देखा था? देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस होता है, उसमें हर साल राष्ट्रपति का भाषण होता है और उसके बाद पहला स्पीकर ऑपोजिशन का ओपी होता है। ये हर साल हुआ है। हिंदुस्तान के इतिहास में इस साल पहली बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। मैंने स्पीच शुरू की, मुझे रोका गया, फिर शुरू की, फिर रोका गया। मैंने नारावाने जी की बात उठाई, देखा आपने? नारावाने जी ने किताब लिखी है, उसमें किताब में उन्होंने साफ लिखा, जब चाइना के टैंक हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और उनसे पूछा मेरा ऑर्डर क्या है। राजनाथ सिंह जी ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद अजीत डोभाल को फोन गया कि चाइना के टैंक हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, ऑर्डर बताइए। कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जयशंकर जी को फोन किया, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने उनसे कहा कि देखिए चाइना की आर्मी, चाइना के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है। कोई जवाब नहीं। उसके बाद 2 घंटे बाद फिर से नारावाने जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया। कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। युद्ध का निर्णय आर्मी चीफ नहीं ले सकता है, वो मिलिट्री डिसीजन नहीं होता है, वो राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है और वो प्रधानमंत्री लेता है। चाइना की आर्मी अंदर आ रही है, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ घंटों फोन लगा रहे हैं, कोई जवाब नहीं। उसके बाद राजनाथ सिंह जी प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से बात नहीं की, वो छुप गए अपने कमरे में और रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि
उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। बात समझिए, आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। यह तो शुरुआत थी। पार्लियामेंट में यह बोलने की कोशिश कर रहा था, बोलने नहीं दिया। जैसे मैं बोला, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने अमित शाह जी की ओर देखा, अमित शाह की ओर देखा और अमित शाह जी खड़े हो गए, बीजेपी के नेता खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया। बात 4-5 घंटे चली। पहले मैंने किताब दिखाई, कहते हैं यह किताब नहीं। पहले मैंने मैगजीन का आर्टिकल दिखाया, कहते हैं नहीं, आप मैगजीन का आर्टिकल कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है। अगले दिन मैं किताब ले आया, किताब को कोट नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं बोल देता हूं। नहीं, बोल नहीं सकते। मगर मजे की बात यह नहीं है, मजे की बात दूसरी है। क्योंकि इसी चीज के अंदर, इसी भाषण के अंदर कुछ और छुपा हुआ है, जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या? मैं नरवाने जी की बात कर रहा था। 4-5 घंटे मुझे रोका, मगर बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही थी। और किसान भाई, आप अच्छी तरह सुनो। 4 महीने के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का जो समझौता है, वो रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। हिंदुस्तान की सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास, भुट्टा हिंदुस्तान में बेच पाए, दाल हिंदुस्तान में बेच पाए। हिंदुस्तान का कोई किसान नहीं चाहता, कोई राजनेता नहीं चाहता, और हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं चाहती थी। 4 महीने चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया। भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 4 महीने डील रुकी हुई थी,
4 महीने यह डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए। आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। क्यों? 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है। वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं। धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है, और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है। ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है? दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है, उसका लक्ष्य अदानी नहीं है। उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है,
वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो, वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी और आरएसएस के सारे कार्यकर्ताओं के दिल में है। वो सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को दो ग्रिप से चोक कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। यह डील नहीं है, यह किसान के दिल में तीर है। बाकी देशों ने, एक और चीज हुई अमेरिका में, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं दुनिया में, उनको हम रद्द करेंगे, और उन्होंने रद्द कर दिया। बाकी देशों ने बात सुनते ही कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो हम भी डील रद्द कर रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी जी को, इस स्टेज से चैलेंज करता हूं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को कहा है कि आपके जो टैरिफ हैं उनको हम रद्द कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। और सिर्फ किसानों को नहीं, सबसे पहले 21वीं सदी में सबसे जरूरी चीज क्या है? डेटा। 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। जिसके पास डेटा है वो जीतेगा, जिसके पास डेटा नहीं है वो खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा किसके हाथ में है? किसके पास है? हिंदुस्तान। सबसे बड़ी आबादी है, सबसे ज्यादा डेटा यहां बनता है। दूसरे नंबर पे चाइना है। हिंदुस्तान के डेटा के बिना चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता है। बात समझिए, आपके डेटा के बिना अमेरिका चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता है। और इस डील में छोटी सी स्क्रिप्ट में पीछे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का सारा डेटा अमेरिका के हवाले कर दिया है। किसानों को खत्म किया, हमारा डेटा दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको खत्म कर दिया। और उसी के एकदम बाद अमेरिका कहता है देखिए, हम तो बांग्लादेश को मदद करेंगे,
बांग्लादेश को तो हम टेक्सटाइल में 0% टैरिफ लगाएंगे। हमारा यहां पे मिनिस्टर कहता है कि अगर हिंदुस्तान अमेरिका से कपास खरीदेगा तो हमारे ऊपर भी टैक्स 0। हम अमेरिका से कपास नहीं खरीदते हैं, कपास हमारे यहां उगाया जाता है। तो हमारी पूरी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। वहां नहीं रुके, ट्रंप कहता है कि हर साल हिंदुस्तान को 9 लाख करोड़ रुपए 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदना पड़ेगा 5 साल के लिए। बात समझिए, अमेरिका कहता है, गारंटी लिया है कि हिंदुस्तान 9 लाख करोड़ रुपए का माल अमेरिका से खरीदेगा। हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? हमारी फैक्ट्रियों का क्या होगा? तो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं, लिया क्या? एग्रीकल्चर दे दिया, डेटा दे दिया, टेक्सटाइल दे दी, इंपोर्ट दे दिया, लिया क्या? मुझे एक चीज बता दो जो हिंदुस्तान ने लिया है। एक चीज बता दो। कुछ नहीं लिया। पहले से ज्यादा टैक्स हम देंगे। हमारा पहले कम टैक्स था, हमारा टैक्स बढ़ गया। हमें कोई इंपोर्ट की गारंटी नहीं दी। सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को दे दिया, बेच दिया। मैं जानता हूं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं। उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है अब। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे। आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया। वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए, और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।